बी कितना है 7:9 और B/C कितना है 15:7। H/C पूछ रहा है फर्स्ट एंड लास्ट। एक तरीका तो क्या है कंप्लीट अपने रेशियो को मर्ज करें ABC। एक तरीका तो क्या कहता है कि पूरा मर्ज करके लेके आओ आप H2 BH2। बोलो ये क्या है 7:9 और ये क्या है 15:7। 9 और 15 को कम से कम क्या बना सकते हैं अपन 45 बना सकते हैं। 9 और 15 को कम से कम क्या बना सकते हैं 45 बना सकते हैं। ये कैसे बनेगा इंटू 5 इंटू 3 45 हो गया ना 45। तो ये पूरी लाइन किससे गुणा और ये पूरी लाइन 3 से। तो ये हो गया 35:45:21। उसने आपसे पूछा A/C। ए की वैल्यू सी की वैल्यू अब 7 से काट दो 7 से 5 बार 7 से 3 बार। एक तो ये पूरा तरीका कि रेशियो को क्या करके मर्ज करके। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा कि जब भी आपको फर्स्ट एंड लास्ट पूछे जब भी आपको फर्स्ट एंड तो सारी फर्स्ट वैल्यू 7 15 सारी फर्स्ट वैल्यू एक साथ और लास्ट वैल्यू एक साथ 9 और 7। अब बताओ 7 से 7 3 का भाग 5:3। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है लिखो सभी। फर्स्ट एंड लास्ट वाला पता है ना। पढ़े देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। x इज इक्वल टू 1/3 y और y इज इक्वल टू 1/2 z। एक्स वाई जेड आपसे पूछ रहा है तो एक सीधा सा क्वेश्चन 1:3 और ये 1:2। वो ये तरीका बताया था आपको कि 1:3:6। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा लिखो। पढ़े क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखो। इस टाइप का क्वेश्चन अपन पढ़ चुके। A/B C/D E/F किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल है। देखो A/BB C/DB E/FB सारे के सारे किसके इक्वल हैं। अच्छा आपसे क्या पूछ रहा है 3A प्लस 5C प्लस 7E/3B प्लस 5D प्लस 7F ये आपसे पूछ रहा है। ये भी क्या होगा 1/2। आपको क्या बताया था उस टाइम कि जो कार्रवाई न्यूमरेटर के साथ हो रही है वही कार्रवाई अगर डिनोमिनेटर के साथ हो रही है सेम देखो इंटू 3 है इंटू 5 है इंटू 7 है सेम कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आंसर क्या होगा 1/2। अगर आप ACE को क्या पुट करोगे 1 BDF को क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे और फिर कैलकुलेट करोगे तो भी क्या आएगा 1/2 ही आएगा। क्लियर लिखो।
हो गया ना? थर्टीन नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले एक तो देखो यहां पे इक्वल लिख लेना। ए बाई बी सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इक्वल है एक ई क्यूब बाई एफ क्यूब। यहां इक्वल का साइन है, रेशियो नहीं है। ठीक है। ये कह रहा है ए रेशियो बी भी 16:1 है, सी स्क्वायर रेशियो डी स्क्वायर भी 16:1 है, और ई क्यूब बटा एफ क्यूब का रेशियो भी कितना है? 16/1। और ये जो आपसे पूछ रहा है, देखो ये जो आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले मैं आपको ये बोलूं कि अगर अपन इस पूरे का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, ध्यान देना, जो गिवन है इस पूरे का क्या करें, तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर सी की पावर 4 बटा डी की पावर 4 बराबर ए की पावर 6 बटा, और ये हो गया 256/1। पूरे का स्क्वायर कर दिया। अब देखो आप क्या देख रहे हैं कि इन सभी को ऐड कर रहा है, इन सभी को ऐड कर रहा है, इन सभी को भी क्या कर रहा है, मतलब यही रहेगा सेम, यही रहेगा सेम, यानी इसकी वैल्यू रूट के अंदर 256/1 ही रहने वाली है, और इसकी वैल्यू रूट के अंदर 1/256 ही रहने वाली है। एक दूसरे के रिवर्स ही तो है ये चीज। तो फिर यहां से क्या आएगा? 16, और यहां से क्या आएगा? 1/16। 256 और 1, 257/16 अपना आंसर होगा। सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर? जो गिवन है और जो क्वेश्चन वाली टर्म्स हैं उनमें स्क्वायर हो रहा था। जब स्क्वायर हो रहा था, हर टर्म्स का स्क्वायर हो रहा था। फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर हो रहा है, सेकंड का भी स्क्वायर हो रहा है, थर्ड का भी स्क्वायर हो रहा है। तो फिर अपन ने 16 का भी क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, 256। सबको क्लियर है क्या? ये देखो 4 नंबर क्वेश्चन। आप एक चीज देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो, जो चीज गिवन है और जो चीज क्वेश्चन है, P/Q, R/S, T/U, सबकी वैल्यू कितनी है? और जो गिवन है ना, उनका यहाँ पे क्या हो रहा है? क्यूब हो रहा है। जो गिवन है यहाँ पे उनका क्या हो रहा है? अच्छा, अलग से क्या आया? ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब अपना आंसर होगा 5/2, जो गिवन है उसका क्यूब अपना आंसर होगा। यानी 125 में किसका भाग? 8 का भाग, 15.625। डी ऑप्शन 15.625, ये अपना आंसर। क्लियर है ना? क्यों किया ऐसा? क्योंकि अपने को जो गिवन है
उसका क्या रोल है क्वेश्चन में, बस ये देखना आप। एक्स्ट्रा चीजें वो एक दूसरे से कट जाएंगी, क्योंकि पी आर टी तीनों की वैल्यू क्या है, 5 है। और 5 का क्यूब जब कॉमन आएगा, जब 5 का क्यूब कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, a माइनस बी प्लस सी। बटे में देखो क्यू एस यू, इन सब की जगह क्या पुट करेंगे, तो 2 की पावर 3 भी क्या लेंगे, फिर कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, a माइनस बी प्लस सी, और वे दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो उस चीज को इग्नोर करना, ये चीज अपन पहले नोट लगा के पढ़ चुके अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सुनना सभी। x इज टू वाई जेड, वाई इज टू जेड एक्स, जेड इज टू एक्स वाई रेशियो के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्रण अनुपात पूछ रहा है आपसे। कंपाउंड रेशियो तो पूछ रहा है, मिक्स रेशियो या कंपाउंड रेशियो एक ही बात है, बट वो पूछ किसका रहा है आपसे, रेसिप्रोकल का पूछ रहा है। मतलब इनको गुणा तो करना है, बट वाई जेड अपॉन एक्स लिखना है, इंटू जेड एक्स अपॉन वाई लिखना है, इंटू एक्स वाई अपॉन जेड लिखना है। इनको व्युत्क्रम करके गुणा करना है, रेसिप्रोकल। बोलो क्लियर। तो फिर आप देखें, फिर एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड क्या हो गया, और क्या बचा, एक्स वाई जेड अपॉन 1, यानी ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है रेशियो को मल्टीप्लाई करना, ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इंटू ई अपॉन, यही तो लिखा था। बस ये कह रहा गुणा तो करो, लेकिन रिवर्स करके करो, रेसिप्रोकल। बोलो क्लियर है क्या। 6 नंबर देखो क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने जो है, क्या लिखा हुआ है कि वह न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जिसे 6:7 में से घटाएं तो वो रिजल्ट 16:21 से क्या हो जाए, कम हो जाए। वो लिस्ट इंटीजर आपसे पूछ रहा है, वो लिस्ट इंटीजर जिसको दोनों में से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वो रिजल्ट 6:7 से क्या हो जाए, कम मिले आपको। ठीक है, 16/21 से। बहुत सारे तरीके हैं। इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्कस करूं आपके सामने कि अगर अपने से कोई ये बोले कि बता 8/9 और 6/7 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, 8/9 और 6/7 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये गुणा होगा, सबसे पहले क्रॉस गुणा करेंगे, 8 × 7 56, और फिर ये गुणा करेंगे तो 54। कौन बड़ा है इनमें, 56 बड़ा है, इसका मतलब 8/9 बड़ा है, 8/9 बड़ा है 6/7 से। हमेशा याद रखना, जब ये डिफरेंस सेम होता है, डिफरेंस जैसे यहाँ कितने का अंतर है, 1 का, यहाँ भी कितने का अंतर है, 1 का। जब डिफरेंस सेम होता है तो बड़ी संख्या बड़ी वैल्यू, छोटी संख्या छोटी वैल्यू। कल को अगर आपको कोई ये बोल दिया कि बताइए 241/243 और 75/77, बताओ इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे पहले एक चीज बताओ, डिफरेंस सेम है क्या, कितने का डिफरेंस है, 2 का। यहां भी कितने का, तो ये बड़ा है तो ये संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। बात समझ रहे हो, वो अलग बात है, वो फ्रैक्शन की या डेसिमल की बातें हैं ये चीजें। अभी अपन ने ये देखना था कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो अपन ने क्या किया, क्रॉस गुणा किया। कैसे करेंगे देखो, ध्यान देना। थोड़ा सा वैसे ही बड़ा ले लेते हैं, सुनना सब। क्या बोला इसने, पहले तो मैं पूरे कंसेप्ट से बता देता हूं। 6/7 के दोनों डिजिट में से क्या लेस किया, और एक्स वो वैल्यू लेके आ जाओ कि रिजल्ट 16/21 से क्या हो जाए, कम हो।
और x आपसे लिस्ट नंबर पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है x की, मैक्सिमम तो बहुत सारी पॉसिबल है। तो सुनना सब, क्या करेंगे देखो, पहले ऐसे गुणा होगा 126 माइनस 21x लेस देन 112 माइनस 16x। बताओ क्लियर है क्या? अब देखो, अगर x एक तरफ लें, इसको इधर लेके आए अपन, इसको इधर, तो क्या बचेगा, माइनस का 5x। इसको इधर ले जाए अपन तो माइनस का 14। समझ गई? अब ऐसे नहीं कि माइनस से माइनस काट दें, अगर इन दोनों को पॉजिटिव बनाना है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 5x बड़ा होगा किससे, 14 से। सिंबल चेंज करते ही साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, या तो आप ऐसे समझो या फिर ऐसे समझ लो कि इस पूरे को ही अपन पलट रहे हैं, पूरे को ही एक साथ, पूरे को। ठीक है, इस पेन को ऐसे कैसा पलट देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ठीक है, अब बताओ x की वैल्यू अगर अपन 1 लें तो 5 बड़ा है 14 से, सही बात है क्या? हाँ भर रहे हैं। x की वैल्यू 2 लो, 10 बड़ा है क्या 14 से? x की वैल्यू 3 लो, 15 बड़ा है क्या 14 से? x की वैल्यू 4 लो, 20 बड़ा है क्या 14 से? मतलब कम से कम 3। x मिनिमम पूछा उसने, मिनिमम, x मिनिमम क्या होगा, 3 होगा। ये बात क्लियर है क्या? अरे बताओ, टेस्ट तो कंसेप्ट ही है, लिखो इसको। सेकंड अपन इसके ऊपर बाई ऑप्शन भी सोच सकते हैं, और वो कैसे सोचेंगे देखो, ध्यान दो। लिख लिया? सुना सभी? एक चीज बताओ, इसने आपसे मिनिमम पूछा है, मिनिमम, पता है ना क्या पूछा है? तो फिर अपन मिनिमम से ही चेक करेंगे। जब अपने से पूछा ही सबसे छोटी संख्या है, तो अपन सबसे छोटी संख्या से ही पता करेंगे ना। अरे हाँ या ना? तो सुनना सभी, जब अपने से पूछी सबसे छोटी संख्या है, तो अपन सबसे छोटी संख्या से ही चेक करेंगे। सबसे पहले क्या घटाने पर, 2। अब बताओ, ये जो रिजल्ट है ना 6/7, इसके दोनों डिजिट से अपने को 2 2 घटाना है। घटाओ 2 2, 4/5। छोटा होना चाहिए किससे, 16/21 से। अब पता करेंगे कैसे छोटा है या नहीं, तो पहले ये गुणा करो, ये कितना है, 84 लेस देन 80। 84 80 से छोटा होता है? नहीं। पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। फिर अपन कौन सा चेक करेंगे, 3। 3 घटाओ, दोनों में से 6/7 में से 3 घटाओ, 3/4। 3/4 लेस देन 16/21 होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, 63 लेस देन 64, 63 64 से छोटा होता है। सही बात है क्या? मतलब मिनिमम किस पे ट्रू हुई ये बात, 3 पे ट्रू हुई। बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। अब 4 पे भी लागू होगा, 5 पे भी लागू होगा, सब पे लागू होगा, बट कम से कम किस पे लागू हुआ, 3 पे लागू हुआ। बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, लिखो।
बड़े, क्या 6 नंबर क्वेश्चन डन है क्या? कंसेप्ट समझ में आया? और बाई ऑप्शन कैसे किया बोलो, पता चला क्या? तो क्यों नहीं हुआ, तो सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि 84 80 से छोटा नहीं होता है। 84 से तो क्या हो, 84 80 से क्या होता है, जबकि यहाँ साइन रॉन्ग आ रहा है, तो 2 सेटिस्फाई नहीं हुआ। सेटिस्फाई कौन हुआ? 3 हुआ। करो 7, आपको खुद को करना है, जल्दी से कर दो, लिए नहीं बैठे रहना, बहुत जल्दी से करना है 7 नंबर। क्या लिखा भाई? 2a/3, 3b/4, 3c/5, यही तो लिखा हुआ है। और जब अपने को क्या चाहिए होता है तो अपन क्या लिखते हैं? 3/2, 4/3, 5/3, यही तो लिखते हैं। नोट लगा के जो 3 टाइप पढ़ा था उसमें थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप। और इस टाइप का क्वेश्चन करवा भी चुका मैं। मल्टीप्लाई बाई 6, और जब मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे अपन, इन सभी को मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 8 10, 9 8 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देना सभी। क्या कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, देखो। कह रहा है एक्स वाई जेड 3 नंबर हैं, किस रेशियो में? 2:3 और इनका सम कितना है? 80 है। इनका सम कितना है? और जेड क्या बोल रहा है, जेड किसके इक्वल है? ax-8। सबसे पहले तो जो 80 है ना, 80, इसको तोड़ना है, 2:3। और जब भी किसी नंबर को रेशियो में तोड़ना होता है, किसी भी नंबर को, तो उनके सम ऑफ रेशियो, अनुपातों के योग का भाग देते हैं। 80 में किसका भाग दो? 10 का भाग दो, कितना आया? 8 से गुणा कर दो सभी को। 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 5, ये है x, ये है y और ये है z। बोलो क्लियर है क्या? अब सुनना सभी, बताओ z इज इक्वल टू क्या है? z की जगह क्या लिखोगे आप? 40 बराबर है x की वैल्यू कितनी है? 16a-8। 8 इधर ऐड कर दो, 48 किसके इक्वल है? 16 का भाग दो, a की वैल्यू 3। यही आपसे पूछा है कि a कितना है। सबसे पहले 80 को तोड़ना था, 80 को ब्रेक करना था 2:3:5 में। 80 में अनुपातों का योग 10 का भाग दिया 8 बार, 8 से सभी अनुपातों को मल्टीप्लाई कर दिया, 16 24 40, वो आ गए एक्स वाई जेड। बढ़े? नाइन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि ए एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए इक्वल है किसके? बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन बी। और ये कह रहा है ये जो ये रेशियो है ना, ये वाला और ये वाला, ये कंप्लीट किसी ना किसी के इक्वल हैं। और वो किसके इक्वल हैं? तो मान लो अपन इन दोनों को किसके इक्वल मान लें? के इक्वल मान लें। ये कंप्लीट, ये दोनों टर्म्स किसके इक्वल मान लें? और फिर अपने को के चाहिए कि वो के क्या है जिसके इक्वल हैं ये। अब मेरे को ये बताओ, इन दोनों को जब इक्वल लिखें अपन,
इसके इक्वल ये भी तो है ना, तो उस केस में ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू के ए आएगा क्या? आप सबसे पहले जब आप नोटबुक में लिखो तो ये चीज लिख लेना ऐसे कि ये बराबर क्या के, फिर अपन इस इन दोनों को इक्वल ले रहे हैं। अब अगली लाइन में इन दोनों को इक्वल ले रहे हैं, जब इन दोनों को इक्वल लेंगे तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू के बी। बताओ ऐसे ही लिखेंगे क्या? और अब इन सबको क्या कर दें, ऐड कर दें। जब ऐड करेंगे तो देखो x कॉमन आएगा, क्या बचेगा, a प्लस बी। जब ऐड करेंगे तो देखो y कॉमन आएगा, क्या बचेगा, a प्लस बी। और जब ऐड करेंगे तो देखो k कॉमन आएगा, a प्लस बी। अब अपन लिख सकते हैं पूरे को a प्लस बी से डिवाइड करने पर, तो पूरे को a प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, तो बताओ अपन ने जो k लिया वो किसके इक्वल है, x प्लस वाई के इक्वल है। बोलो क्लियर। बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बस। क्या लिखा हुआ है देखो कि 3x माइनस 2y इक्वल अपॉन 2x प्लस किसके इक्वल है, 5/6 के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैसे कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 18x माइनस 12y इज इक्वल टू 10x प्लस 15y। अब ये 10x तो इसमें माइनस हो जाएगा, इधर आके क्या बचेगा, 8x बराबर 27y। 3 नहीं जुड़ेगा 12, 12 उधर जाके ऐड होगा, 27 हो जाएगा। बताओ कोई है इतना गरीब, x की वैल्यू 27, y की वैल्यू, ये बात अपन पढ़ चुके कि सामने वाली वैल्यू रेस से होती है। अब बताओ क्यूब रूट x लिखा हुआ है, बताओ यहां से क्यूब रूट x मतलब क्यूब रूट 27 क्या होगा, 3 होगा। और क्यूब रूट 2 क्या होगा, क्यूब रूट 8 क्या होगा, 2 होगा। तो बस इनकी जगह 3 और 2 से रिप्लेस कर देंगे अपन, 3 प्लस 2, 3 माइनस 2, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 अपना आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। मतलब आंसर तो परफेक्ट स्क्वायर ही होना था, आंसर कम से कम बी और डी तो थे ही नहीं यहाँ पे, आंसर ए और सी में ही होना था। समझ गए ना। बोलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
11 नंबर क्वेश्चन। ये टाइप देखो, अभी अपन लास्ट क्लास जो टाइम एंड वर्क हुआ था अपना लास्ट चैप्टर, उसमें भी ये कंसेप्ट आया था। ठीक है, और अब इसका वापस डिस्कस कर लेते हैं। क्या गिवन है देखो, पहले क्वेश्चन फिर से लिख देता हूं कि अपने को एक तो ये चीज गिवन है 1:3, और एक अपने को ये चीज गिवन है 5:7। और फिर अपने से पूछ क्या रहा है, B/A+C अपने से पूछ रहा है। अब मेरे को ये बताओ, फर्स्ट कंडीशन में भी ए बी सी तीनों है, और सेकंड कंडीशन में भी ए बी सी तीनों है, और जब सेम चीज होती है तो उनका सम तो सेम होना चाहिए ना। यहाँ 4 हो रहा है और यहाँ 12 हो रहा है। बताओ यहाँ ए बी सी का योग कितना है, और यहाँ ए बी सी का योग कितना है, 12 है। जबकि वही ए बी सी है और वही क्वेश्चन है, तो फिर दो बात नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना। इनका ओवरऑल वैल्यू क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा अपने को, ओवरऑल इंटू 3। तो पूरी लाइन किससे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई होगी कंप्लीट लाइन। अब बताओ तीनों का योग क्या हो गया, 12 हो गया। अब मैं आपसे पूछूं ये 7 किसकी वैल्यू है, 7, तो आप बोलोगे 7 में A+B है, और अगर किसी एक का पता चल गया तो दूसरा पता लग जाएगा। अपने को A का पता है कितना है, अगर A 3 है, दोनों 7 हैं, तो B कितना, 4 होगा। अब अपन इसको वापस वेरीफाई कर लेते हैं कि ब्रेक जो अपन ने किया वो सही है या गलत। मेरे को ये बताओ B+C कितना है, 9 है। B+C कितना है, 9 है। तो मेरे को एक चीज बताओ, B कितना, C कितना, मतलब 9 सही है एकदम। समझ गए ना। एक जगह ब्रेक करो, दूसरी जगह उसको वेरीफाई कर लो। अब बताओ B कितना, B कितना है, 4, 4:2। A कितना है, 3+4:8 का मतलब 1:2 अपना आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर। सेकंड देखो, सेकंड, सेकंड मेरे को एक चीज बताओ, यहां से किसका बता सकते हैं। देखो सेकंड कैसे बता रहा हूं, फ्रैक्शन मेथड भी आना चाहिए आपको। ए एक है कितने में से, 4 में से, तो अपन फर्स्ट लाइन से ए को क्या बता रहे हैं, 1/4 है। फर्स्ट लाइन से बोलो ए कितना है, 1/4 है। और सेकंड लाइन से किसको बता सकते हैं, सी को, कितना, 5/12, 5/12। फ्रैक्शन में क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो अब ए है 1/4, सी है 5/12, दोनों को ऐड कर लेते हैं। अगर दोनों को ऐड करेंगे 1/4 प्लस 5/12, तो ये होगा 8/12। क्या होगा, यानी 2/3 हो जाएगा। A+C 2/3 हो जाएगा। 4 से काट दिया आपने। अब बताओ अगर मैंने बोला आपका 2/3 सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, 1/3। यानी वो रिमेनिंग वैल्यू है वो किसकी है, बी की है। बी की रिमेनिंग वैल्यू कितनी है, 1/3। और इसने आपसे क्या पूछा, B/A+C, तो बी कितना है, 1/3, और A+C कितना है, 2/3। 3 से 3, तो फाइनल आंसर 1/2। तो फ्रैक्शन मेथड भी आना चाहिए आपको, और ओवरऑल रेशियो इक्वल किया वो भी आपको आना चाहिए। बड़े
फर्स्ट और सेकंड दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं क्या? इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो किसी भी चैप्टर में है, रेशियो से बात नहीं है, टाइम एंड वर्क से बात नहीं है, कहीं भी इस टाइप की कंडीशन आए कि यहाँ भी वही तीन कैंडिडेट हैं, यहाँ भी वही तीन कैंडिडेट हैं, तो इनका सम पहले तो क्या होना चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को कैरी करोगे। मैथ्स ये कहता है कि अगर यहाँ भी वही तीन वैल्यू हैं और यहाँ भी वही तीन वैल्यू हैं, तो इनकी ओवरऑल वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। समझ गए? बढ़े? रेडी हो क्या? सेकंड क्लियर है क्या? वैसे अपन इसको पहले रिवाइज कर चुके, इसलिए आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, सेम चीज दे रहा है, पूरा वापस सोल्व नहीं करेंगे, ये सेम है, गिवन सेम है। तो अभी अपन ने सोल्व किया, ए कितना, बी कितना, सी कितना, 5। अभी मैं उस चीज को वापस रिवाइज नहीं कर रहा, गिवन सेम है तो वही चीज आएंगी, ओवरऑल तो सेम करेंगे ही अपन। अब बताओ क्या पूछ रहा है, देखो √3 इंटू बी कितना है, 4, सी प्लस ए, बताओ सी प्लस ए कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। ए कितना है बोलो, ए 3 है, बी प्लस सी कितना है, 9 है। अब आप ये बताओ, ये कितनी बार, 3 बार, और ये कितनी बार, 2 बार। पहले ये गुणा होगा तो आंसर क्या आएगा, 3√3/2, ये 2 इधर चला जाएगा, 3√3/2, ये ऑप्शन अपना आंसर। ए बी सी तो वही आए, बस क्वेश्चन अलग पुट कर दिया उसने। अब ये फ्रिक्शन मेथड अपन ने क्यों पढ़ा, देखो कई बार फ्रिक्शन मेथड से डायरेक्ट जो चीजें पूछ रहा होता है वो तुरंत हो जाती हैं, अपने को पूरा कंप्लीट इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं अपन की, फ्रिक्शन मेथड से यहाँ पे क्या अपने को हेल्प मिलेगी। लिख लिया? देखो सुनना, मुझे एक चीज बताओ, कह रहा ए इच टू बी प्लस सी कितना है, सी इच टू ए प्लस बी कितना है, और तीनों का सम कितना है, तीनों का सम 3000। क्या पूछ रहा है आपसे, केवल सी पूछ रहा है। मुझे एक चीज बताओ, यहां से सी कितना है, 1/3 है। बताओ यहां से सी कितना है, 1/3 है क्या? तो सी 1/3 ही होगा, 1/3 ऑफ 3000। बताओ आपका आंसर क्या होगा, 1000 होगा। इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ सेकंड स्टेप से अपना आंसर आ रहा है। अरे समझ रहे हो ना? हो गया? देखो एक क्वेश्चन, ध्यान दो सभी, एक छोटा सा क्वेश्चन। हो गया भाई? ये देखो 34 नंबर,
क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है, ध्यान दो सभी, फिर से पढ़ना क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, 366 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार डिवाइड किया कि ए को बी और सी के साथ मिलने वाली राशि का 1/2, यानी ये गिवन है अपने को। A/B प्लस सी क्या है, 1:2, और B को ए तथा सी का मतलब मिलकर है A और C, मिलने वाली राशि का 2/3। ये गिवन है अपने को। क्या पूछ रहा है, ए का पार्ट पूछ रहा है। अब फर्स्ट कंसेप्ट तो क्या बोलेगा कि ये ओवरऑल कितना है 3, ये ओवरऑल कितना है, ओवरऑल क्या करो, सेम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 5 इंटू, लेकिन अपने को वहां जाने की जरूरत है ही नहीं, यहीं से पता चल रहा है ए का कितना है 1/3। किसका 1/3, 366 का। तो बताओ ए का पैसा कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। अरे क्लियर है ना, लिखो। बड़े 16 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16। कैसे करेंगे इन क्वेश्चन को, ध्यान देना। क्या कह रहा है बताओ कि H2B क्या है, H2B 1/2 और 3/8, 1/2 और 2 से कितनी बार, बताओ। A/B क्या है, 4:3 है। A/B 4:3 है। क्या ये 4:3 है क्या, क्या ये 4:3 है क्या, क्या ये 4:3 है क्या, ये 4:3 है क्या। कौन सा आंसर हो गया, सी आंसर हो गया। एक तो यही तरीका, जब यहीं से 3 ऑप्शन टर्मिनेट हो रहे हैं तो अपन आगे क्यों सोल्व करें, ये बताओ। अरे समझ रहे हो ना, एक तो यही तरीका अपने को पता चल गया कि A/B कितना है, 4:2, और अपन देख लें कि कौन सा ऑप्शन 4:3 को सेटिस्फाई कर रहा है। एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अगर पूरा करोगे B/C 1/3 5/9, 3 से कितनी बार, बताओ ये क्या बनेगा, 3:5। अब अपने को एक कॉमन रेशियो पूछा ABC, तो ये बताओ कितना है, 4:3, और B सेम है 3:5। अब क्वेश्चन ने क्या किया, ये सेम चीज न देकर इनको डबल करके दे दिया। क्वेश्चन ने इनको डबल करके दे दिया, क्या करके दे दिया, 8, 6, 10 करके दे दिया। जबकि ये देखो को प्राइम नहीं है, ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं। वैलिड रेशियो तो 4, 3, 5 ही है, बट क्वेश्चन ने उनको डबल करके दे दिया। तो इस ऑप्शन को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, सी ऑप्शन। बट अपने को जब अपन शुरुआत में ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए एग्जाम में, कि हर स्टेप के ऊपर कि कहीं ऑप्शन डिसाइड तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 1 to 16 में एक 15 बचा है, बाकी सभी हो गए। करना इनको फिर से वापस, साथ साथ डेली चीजें फिर से टाइम एंड वर्क की जरा, समझ गए ना। दूसरा, टाइम एंड वर्क को पढ़ते रहना है। लगभग 4-5 दिन बाद कभी भी आपको मैं एक दिन पहले बता दूंगा कि कल अपन टाइम एंड वर्क का टेस्ट रखेंगे। ठीक है, तब तक साथ साथ पढ़ते रहो।